हेलो एंड नमस्कार। आपका फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स NCERT बुक होगा आपका एक्सरसाइज 6.3, जिसमें हम 14 नंबर तक जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग 14 से आगे अर्थात 15 से आगे जितना भी क्वेश्चन उस क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। आप तैयार हैं? तो चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण बोला ज्ञात करने। स्पर्श रेखा का समीकरण यहाँ पर इस चैप्टर के अनुसार दो टाइप का, एक स्पर्श रेखा का और दूसरा लंब रेखा का। यहाँ पर बोल रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ए नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लाइन दिया हुआ है, एक रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है, दूसरा रेखा 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 पर लंब है। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, हम लोग 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। यदि पहले रेखा के ढाल को m1 मान ले और दूसरी रेखा के ढाल को m2 मान ले, m1 बराबर m2 कब होगा? जब दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होगा। यदि m1 इंटू m2 बराबर -1 हो जाए, तो हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में कि m1 इंटू m2 बराबर -1 हो जाए, तो उस कंडीशन में दोनों रेखा एक दूसरे पर क्या होगा? लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो समांतर होने के लिए ये कंडीशन है और लंब होने के लिए ये कंडीशन है। जब दो रेखा का ढाल हम लोगों को पता हो, तो पहले रेखा का ढाल और दूसरे रेखा का ढाल यदि आपस में बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होगा। यदि m1 इंटू m2 बराबर -1 हो जाए, तो उस कंडीशन में दोनों रेखा एक दूसरे पर लंब होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसी दोनों का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखिए, वक्र का समीकरण है और एक सरल रेखा का समीकरण है। वक्र का मतलब ये ले लेते हैं और एक रेखा है, एक रेखा ये है। तो ये रेखा x अक्ष के समांतर कब होगा? जब इसका ढाल m1 और इसके ढाल को हम लोग क्या मान लें? m2 मान लें। तो उस कंडीशन में दोनों एक दूसरे के समांतर कब होगा? जब m1 बराबर m2 होगा। फिर वक्र रेखा परपेंडिकुलर होगा x अक्ष पर कब? जब इसका m1 मान ले ढाल और इसको m2 मान ले, m1 इंटू m2 बराबर -1 हो जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि दोनों रेखा एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। इतना बात आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको इतना बात समझ में आ गया तो हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक, तो देखिए नंबर का क्वेश्चन है, एक रेखा का समीकरण है और ये वक्र जो है EOC अपने पास है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। यहाँ पर EOS इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सरल रेखा का समीकरण दे रखा है कि 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को टारगेट क्या करना है? टारगेट ये करना है कि दोनों का ढाल पता हो जाए। ढाल होने का मतलब d/dx पता हो जाए। तो d/dx कैसे पता होगा? तो d/dx पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर x के सापेक्ष डेसी कर लें, तो यहाँ पे होगा dy/dx बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेसी 2x होगा माइनस 2x का डेसी 2 होगा, 7 कांस्टेंट है, इसका डेसी 0 हो जाएगा। इस प्रकार से d/dx को हम लोग m1 मान लें, तो m1 हमारा क्या होगा? 2x माइनस 2 होगा। कोई तकलीफ नहीं। फिर देखिए यहाँ पर भी x के सापेक्ष डेसी कर लें, यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, बाहर होगा, dx/dx 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे d/dx प्लस 9 कांस्टेंट है, इसका डेसी 0 बराबर 0 का डेसी 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में dy/dx बराबर होगा 2 1 है 2 प्लस में उठा के इधर लाइन तो माइनस में 2 होगा, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो dy/dx बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। इसको हम लोग m2 मान लें, m2 हमारा क्या है? तो 2 है। कोई तकलीफ नहीं, m2 पता है और m1 पता है। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर का जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि ये वक्र रेखा इसके समांतर है। तो समांतर है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब समांतर है तो दोनों का ढाल क्या होगा? बराबर होगा। मतलब m1 m2 के क्या होगा? बराबर होगा। अब m1 हमारा है 2x माइनस 2 बराबर m2 का मान कितना है? तो 2 है। अब देख लीजिए क्या 2x बराबर 2, इसको लाइन तो प्लस में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2x इक्वल टू 2 और प्लस 2 4 होगा। 2 से यहाँ पे काटे तो 2 दूनी 4, x का मान कितना पता हो गया? 2 हो गया। अब देखिए इस x का मान हम लोग क्या करते हैं? वक्र रेखा में रख दें, चूंकि
EOC इक्वेशन ऑफ कर्व, यहाँ पे y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 होगा। यहाँ पे y बराबर x के जगह पर 2 का स्क्वायर होगा, माइनस 2x के जगह पे 2 और प्लस 7 होगा। यहाँ पे y स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 और प्लस 7 होगा, स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे 4 4 कटेगा, y का मान कितना निकल गया, 7 निकल गया। x और y ये दोनों मान पता हो गया, और हम लोगों को ढाल भी पता है m2 2, या हम यहाँ पर रख ले x का मान, तो 2 दूना 4 माइनस 2, तब पर भी m1 भी 2 ही होगा, m2 भी 2 ही होगा, ढाल हमारा क्या होगा 2 होगा। अब देखिए पॉइंट तो पता हो गया, पॉइंट है कितना 2,7 x और y, तो 2,7 पॉइंट पता है और ढाल पता है। हम लोगों को चाहिए क्या, तो समीकरण चाहिए, किसका समीकरण चाहिए, EOT चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग पढ़े थे, y माइनस y1 बराबर यहाँ पे dy बट्टा dx इंटू x माइनस x1, यहाँ पे y माइनस y1 का मान क्या होगा, तो 7 होगा, बराबर dy बट्टा dx का मान 2 यहाँ से रख लीजिए, चाहे यहाँ पर x का मान रख करके निकाल लीजिए, दोनों मान सेम आएगा, तो 2 इंटू x माइनस x1 का मान कौन सा काम करेगा, तो 2। अब देख लीजिए यहाँ पे y माइनस 7 बराबर यहाँ पे 2x और माइनस माइनस प्लस में 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x इसको लाएंगे तो माइनस में y होगा प्लस 4, और इसको लाएंगे तो प्लस में 7 बराबर 0, तो 2x माइनस y प्लस 11 बराबर 0, यही अपने लोगों का आंसर हो जाएगा ए नंबर का। आपको ए नंबर में करना क्या था, वक्र रेखा का ढाल मतलब m1 पता कर लेना है, सरल रेखा EOS इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो दे रखा उससे dy बटा dx निकाल लेना, जो हमारा m2 का काम करेगा। चूंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि समांतर है, तो समांतर होने के लिए कंडीशन है कि m1 बराबर क्या होना चाहिए, m2 बराबर होना चाहिए। तो m1 का जो मान निकला है यहाँ पे 2x माइनस 2 बराबर m2 के जगह पे 2 रख लीजिए, जिससे x का मान पता चल गया। x का मान हम लोग क्या करते हैं, वक्र रेखा में रख लेते हैं, तो यहाँ पे y का मान पता चल गया, x और y का मान यदि हमको पता चल गया मतलब पॉइंट पता चल गया और ढाल पता है, और हम लोगों को चाहिए क्या, EOT चाहिए, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो फार्मूला होता है, उस फार्मूला पे मान को रख लीजिए, रखने के बाद जो भी मान आ जाए वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं समझने में, आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग बी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बी नंबर का क्वेश्चन है कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 के आसपास रेखा का समीकरण यहाँ पर भी पता करना है, लेकिन बी नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है क्या, लंब है, उसमें बोल रहा था समांतर है, तो समांतर है तो m1 बराबर m2 कर लिए थे, और इसमें बोल रहा है कि लंब है तो m1 इंटू m2 बराबर क्या होगा, -1 होगा। आप लोगों को ये एक आवाज़ आ रहा होगा उस मेघ का, ठीक है, मेघ को भी बोल दिए कि जितना बरस है तो बरस, हम वीडियो बनाते रहेंगे, और यदि आपको उस आवाज़ से खराब लगता हो तो इसके लिए मेरे तरफ से सॉरी है, बस उस पर आप ध्यान ना दीजिए, हम जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे y बराबर जो दे रखा था EOC इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग x के सापेक्ष DC करेंगे तो dy बटा dx मिलेगा, एक्स स्क्वायर का DC 2x माइनस 2, m1 हमारा काम कर जाएगा ये 2x माइनस 2। अब देखिए EOS इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या दिया हुआ है, तो 5y माइनस यहाँ पे 15x बराबर कितना है, तो 13। यहाँ पर भी x के सापेक्ष DC कर लें तो 5 कांस्टेंट है, बाहर होगा। यहाँ पे dy बटा dx माइनस यहाँ पे 15 dx बटा dx हमारा 1 बन जाएगा, 13 कांस्टेंट है, इसका DC 0 होगा। यहाँ पे 5 इंटू dy बटा dx बराबर होगा, इसको लाएंगे तो प्लस में 15 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या हम लोग 5 से 15 को काटे तो 3 हो जाएगा, dy बट्टा dx बराबर होगा 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम लोग m2 मान लेते हैं, m2 कितना निकल गया, 3 निकल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि लंब है, ये जो स्पर्श रेखा है इस पर ये रेखा क्या है, तो लंब है, लंब है तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 इंटू m2 बराबर क्या होगा, -1 होगा। ये बात हम लोग 11th में भी पढ़े हुए थे, जब दो रेखा एक दूसरे पर लंबवत होगा कब, जब m1 इंटू m2 बराबर क्या हो जाए, -1 हो जाए। m1 का मान कितना है, तो यहाँ पर है 2x माइनस 2 इंटू m2 का मान कितना निकाले हैं आप लोग, तो 3 निकाले हैं,
बराबर -1 होगा। यहाँ पे गुना कर दें तो 3 दूना 6x होगा, माइनस में 3 दूना 6 बराबर होगा माइनस में। अब यहाँ 6x बराबर -1, इसको उठा के लाएंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6x बराबर 6 में से 1 घटा लीजिए 5 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर 5/6। x का मान तो पता हो गया। अब x का मान आप EOC में रख लीजिए। EOC इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व में रखेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कर्व है अपने पास y बराबर x² माइनस 2x प्लस कितना तो 7, y बराबर x के जगह पर 5/6 इसका स्क्वायर माइनस 2, x के जगह पर कितना होगा 5/6 प्लस 7। अब देखिए y बराबर 5 का स्क्वायर 25/36 माइनस 2 से कटेगा 2 × 6 5/3 प्लस 7। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा आपके पास 217/36। आप इसको कैलकुलेशन करके देखिएगा आपको ये आएगा। अब देखिए पॉइंट तो पता हो गया, पॉइंट क्या है x, y है। x का मान कितना निकला तो 5/6, y का मान कितना है तो 217/36। अब ये मान तो पता हो गया, पॉइंट पता है और ढाल पता है। अब लोगों से पूछा क्या जा रहा है EOT इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे y माइनस y1 बराबर dy/dx इंटू x माइनस x1। अब देखिए y माइनस y1 तो ये हमारा किसका काम करेगा y1 का, ये किसका काम करेगा x1 का। y1 के जगह पर ये मान, x1 के जगह पर ये मान, ठीक है। dy/dx, तो dy/dx का मान कितना है ये 3 रख लीजिए, यहाँ तक x का मान रख करके देखिए वहाँ पर भी 3 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे dy/dx का मान कितना हो गया तो 3, हम लोगों को पता है तो dy/dx की जगह पर हम लोग 3 रख लेंगे। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो जो आंसर आना रहेगा वो आ जाएगा। वैसे हमको तो याद है लेकिन आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसको बनाइएगा और कमेंट में आप लिखते नहीं हैं कि क्या आंसर आया, लिखा कीजिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। 16 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर 7x³ + 11, इक्वेशन ऑफ कर्व वक्र रेखा का समीकरण दिया हुआ है 7x³ + 11 कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा समांतर है। हम लोगों को सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा समांतर है किस बिंदु पर, जब x बराबर 2 है और x बराबर -2 है। मतलब ये समांतर कब होगा, जब हम लोग इसका ढाल निकाल लें x बराबर 2 पर और इसका ढाल निकाल लें -2 पर। तो दोनों ढाल यदि आपस में बराबर हो जाए, मतलब m1 m2 के बराबर हो जाए तो हम लोग कह देंगे ये क्या है तो एक दूसरे के समांतर है, कोई तकलीफ नहीं। तो चलिए हम लोग बना करके देखते हैं। यहाँ पर x के सापेक्ष dc का ढाल है तो क्या dy/dx होगा, हाँ होगा। यहाँ पर 7 कांस्टेंट है बाहर होगा, x³ का dc क्या होगा 3x² होगा, प्लस में कितना 11 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का dc 0 हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पे dy/dx बराबर 7 के कितना होगा 21x², कोई तकलीफ नहीं। dy/dx का मान ये हम लोगों को पता हो गया 21x²। अब हम लोगों को क्या चाहिए x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर dy/dx यदि हम लोग निकालें और इस dy/dx को हम लोग m1 मान लें तो 21 इंटू x के जगह पर 2 रख लें तो 2 का स्क्वायर 4 को 21 से गुना कर दें तो 84 हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। अब x बराबर -2 पर हम लोग चलें और dy/dx में x बराबर -2 रखें और इसको हम लोग m2 मान लें तो यहाँ पर होगा 21 और x के जगह पर -2 का स्क्वायर प्लस में 4 को 21 से गुना कर देंगे तो 84 और 84 बराबर है, मतलब m1 m2 के बराबर है। चूंकि m1 बराबर m2 अतः x बराबर 2 पर एवं x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा क्या है तो समांतर है। यही हम लोगों से बोल रहा था प्रूफ करके दिखाइए
तो हमने क्या कर दिया, m1 m2 के बराबर प्रूफ कर दिया। इससे हमारा ये बात स्पष्ट हो गया कि स्पर्श रेखा एक दूसरे के समांतर है। कोई दिक्कत नहीं आपको, आप इसको लिख लीजिए। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि वक्र y बराबर एक्स क्यूब। वक्र का इक्वेशन दिया हुआ है EOC, इक्वेशन ऑफ कर्व y बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। हमसे पॉइंट पूछा जा रहा है। पॉइंट का मतलब x कॉमा y का मान क्या होगा निकालिए, ज्ञात कीजिए। जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब dy बट्टा dx, स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो dy बट्टा dx जो है वो किसके, y निर्देशांक के y निर्देशांक के बराबर है। मतलब dy बटा dx बराबर y निर्देशांक क्या है, तो x क्यूब है, x क्यूब के बराबर है। चलिए इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पे जो आएगा इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। अब यहाँ x के सापेक्ष dc कर दें तो dy बटा dx होगा, और dy बटा dx बराबर x क्यूब का dc क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं। अब देखिए चूंकि दोनों स्पर्श रेखा है इसलिए समीकरण 1 और 2 से चलें। समीकरण 1 एंड 2 से क्या दोनों का ढाल आपस में बराबर होगा। मतलब यहाँ पर x क्यूब बराबर होगा 3x स्क्वायर। यहाँ पर x क्यूब हम लोग ऐसे रहने दें, इसको उठा के लाएंगे तो माइनस में 3x स्क्वायर बराबर 0। आपका मन करेगा कि यहाँ पर x क्यूब का मतलब x इंटू एक्स और x स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, एक x से एक x मतलब ऐसे। यहाँ पर x इंटू एक्स बराबर 3 इंटू एक्स हो। आपका मन करेगा x से x को काट दे, x से x को काट दे, x बराबर 3। यदि आपका ऐसा मन करे तो मन को रोकिएगा। क्यों रोकिएगा, क्योंकि यहाँ पर काटना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि x का मान यदि 0 हो जाए तो यहाँ पे 0 से 0 नहीं काट सकते, क्योंकि 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे काटना उचित नहीं है। यदि उचित है, यहाँ पे काटना उचित है तो 1 बराबर 2 भी उचित है, 1 बराबर 3 भी उचित है, जो मैथमेटिक्स को क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। इतना दिन से मैथमेटिशियन सब जो मेहनत किए हैं उनका सारा मेहनत क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसा चमत्कार आप भूल से भी ना करें। तो करें क्या, तो हम इसको उठा के किधर ले आते हैं तो माइनस में 3x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर यदि हम कॉमन ले लें तो x माइनस 3 बराबर 0 होगा। या तो ये 0 या तो ये 0। यदि x स्क्वायर बराबर 0 कर दें तो x का मान 0 होगा। यदि x माइनस 3 बराबर 0 कर दें तो x का मान कितना होगा, 3। अब यहाँ पर x का 2 मान निकला, 0 और 3। अब देखिए यहाँ पे नहीं काट सकते थे क्योंकि x का मान 0 भी आ रहा है, तो 0 हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है। 0 से 0 नहीं काट सकते, 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर हम लोग लिमिट चैप्टर में पढ़े हुए हैं क्लास 11th में। अब देखिए जब x का मान 0 ले, जब x का मान 3 ले, तो देखिए यहाँ पे y का क्या मान आ रहा है। y का मान निकालने के लिए हम लोग चले यहाँ, इसको समीकरण a मान लेते हैं। समीकरण a से चलें तो यहाँ पे y बराबर क्या, 0 का क्यूब, मतलब y का मान कितना, 0। यहाँ पर y बराबर x के जगह पर हम 3 रख लें तो 3 का क्यूब, y बराबर 3 का पावर 3 कितना होगा, 27। हमसे पॉइंट अर्थात बिंदु पूछा जा रहा है। बिंदु क्या होगा, x, y होगा, और x का मान कितना, जब 0 तो y का भी मान 0। या जब x का मान हम 3 लिए तो y का मान कितना आया, 27। यही हमारा दोनों क्या होगा, ये PT1 होगा, पॉइंट फर्स्ट, और ये पॉइंट सेकेंड। यही दोनों हम लोगों का आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको आज समझ में, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि वक्र y बराबर 4x³ माइनस 2x का पावर 5, मतलब एक वक्र रेखा है, ठीक है, जिसका इक्वेशन दिया हुआ y बराबर 4x³ माइनस 2x का पावर 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें, उस वक्र रेखा पर उस बिंदुओं को ज्ञात करें जिन पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है। ये जो स्पर्श करने वाली जो रेखा है यहाँ पर स्पर्श करती है, वो किससे होकर के गुजरती है, मूल बिंदु से होकर गुजरती है। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं x, y। कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट पर
ये जो पॉइंट है जहाँ पे स्पर्श करती है वक्ररेखा को, ये जो स्पर्श रेखा है, इस पॉइंट को हम लोग मान लिया x, y। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है ये पॉइंट पता कीजिए कि क्या होगा। तो अब देखिए पॉइंट पता करने के लिए सबसे पहले EOC इक्वेशन ऑफ कर्व उसने दे रखा है कि y बराबर 4x³ माइनस 2x का पावर 5। यहाँ पर x के सापेक्ष डीसी कर लें और साथ ही साथ इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। x के सापेक्ष डीसी करें तो यहाँ पर d/dx होगा, यहाँ पे होगा 12x², क्योंकि 4 कांस्टेंट है, 12 होगा। x³ का डीसी कितना होगा 3x², तो 4 दिया 12x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10x का पावर 4। कोई तकलीफ नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए चूंकि AB का ढाल को हम लोग क्या बोलते हैं, m बोलते हैं, या d/dx बोलते हैं, या प्रवणता बोलते हैं, ये सब हम लोग बोला करते हैं, या tan थीटा भी बोलते हैं। ढाल मतलब d/dx याद करिए जब आप 11th में थे, जब आपको दो बिंदु पता हो, कोई एक लाइन हो, इस लाइन पर दो पॉइंट आपको पता हो A और B, मान लेते कि यहाँ पर x1, y1 है और इसका पॉइंट मान लेते कि x2, y2 है। इसका ढाल पता करने के लिए मतलब d/dx पता करने के लिए आप लोग क्या करते थे, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, इस फार्मूला को हम लोग यूज करते थे। जब दो बिंदु पता हो तो ढाल निकालने का ये फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए O और P दो बिंदु पता है, यहाँ पे y2 मतलब y माइनस y1, तो y1 की जगह पर 0 बट्टा x2 की जगह पर x माइनस x1 की जगह पर 0, यहाँ पे d/dx बराबर y/x। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है? आपको आपत्ति हो तो कमेंट में दर्ज करवाइए। अब देखिए समीकरण 2 एवं 3 से हम लोग चलें तो d/dx बराबर इतना, d/dx बराबर इतना, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे पर स्पर्श करती है, तो क्या हम लोग 12x² माइनस 10x का पावर 4 बराबर y/x लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस गुना कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 12x का पावर 3 हो जाएगा माइनस 10x का पावर कितना होगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे बराबर y। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से y का मान समीकरण 4 में रख दें तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे कमाल हो जाएगा। समीकरण 1 एवं 4 से हम लोग चलें तो 12x का पावर 3 माइनस 10x का पावर 5 बराबर y की जगह पर हम इस मान को रख लें तो यहाँ पे होगा 4x³ माइनस में 2x का पावर कितना होगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 12x का पावर 3 है, इसको उठा के लाएंगे तो माइनस में होगा 4x का पावर 3 माइनस में है 10x का पावर 5, इसको लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2x का पावर 5 बराबर 0। अब यहाँ पर हो जाएगा 8x का पावर 3 माइनस, अब देख लीजिए यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस में होगा 8x का पावर 5 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग 8x का पावर 3 यदि कॉमन ले लें, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस x² बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं, या तो ये 0 या तो ये 0। यदि ये 0, यदि 8x का पावर 3 बराबर 0, यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 3 बराबर 0/8, 0 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान क्या निकल गया 0। यदि 1 माइनस x² बराबर 0, तो यहाँ पर माइनस में x² बराबर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² बराबर 1 हो गया। तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस में 1, x का मान 0 आया, 1 आया और -1 आया। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख लें। चलते हैं समीकरण 1 से, जब x का मान 0 रखें, जब x का मान 1 रखें, जब x का मान कितना -1 रखें, जब x का मान 0 रखें तो y का भी मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। रख करके देख लीजिए, ये भी 0 ये भी 0, सारा 0, तो y बराबर 0। जब x का मान 1 रखा जाए, यहाँ पे y बराबर होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे होगा 4 इंटू x के जगह पर 1 का पावर 3 माइनस
2x की जगह पर 1 का पावर 5 होगा। यहाँ पे y बराबर 1 का पावर 3 1 गुना 4 4 होगा -2, तो y का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। अब फिर देख लीजिए जब x का मान -1 रखा जाए यहाँ से y बराबर होगा 4 x के जगह पर -1 का पावर 3 और माइनस में 2x की जगह पर -1 का पावर 5 होगा। यहाँ पे y बराबर माइनस पावर विषम संख्या माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2, तो y का मान कितना निकल गया -2। अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा था, पॉइंट पता कीजिए, मतलब बिंदु हमसे पूछा जा रहा था क्या होगा। अब देखिए पॉइंट मतलब बिंदु जो x, y होगा वो क्या होगा, जब 0 तो 0 0 0 या 1, 2, 1, 2 या -1, -2 -2, ये 3 पॉइंट बनेगा। यही अपने लोगों का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको आज समझ में लिख लीजिए। अब 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोला कि वक्र x² + y² - 2x - 3 = 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अपने लोगों से EOT पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा निकालिए। फिर बोल रहा है जहां पर वे x अक्ष के समांतर है, कोई एक वक्र रेखा है और ये स्पर्श रेखा का बोल रहा है कि समीकरण पता कीजिए। ये किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है। अब देखिए चूंकि EOC इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखा है, x² + y² - 2x प्लस नहीं माइनस है -3 = 0। यहाँ से हम लोग क्या कर लें, इसका ढाल पता कर लें, मतलब d/dx पता कर लें। तो d/dx पता करने के लिए हम लोगों को चाहिए क्या क्या, ठीक है, इसको तो DC कर ही लेंगे। EOT पता करने के लिए आपको क्या चाहिए, बिंदु चाहिए, x1 और y1 का मान चाहिए और ढाल मतलब d/dx चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, इस रेखा का AB रेखा जो स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा का समीकरण आप पता कर सकते हैं। तो स्पर्श रेखा का समीकरण पता करने के लिए देख लीजिए यहाँ पर x के सापेक्ष DC कर ले तो x² का DC 2x होगा प्लस y² का DC 2y इंटू d/dx होगा माइनस 2x का DC 2, 3 कांस्टेंट है, इसका DC 0 हो जाएगा बराबर 0 का DC 0। अब देख लीजिए 2y इंटू d/dx बराबर, इसको उठा के लाएंगे तो प्लस में 2, 2x को उठा के लाएंगे तो माइनस में क्या होगा 2x होगा, या 2y इंटू d/dx बराबर, इससे 2 यदि कॉमन ले लें यहाँ पे हो जाएगा 1 - x, 2 से 2 को हम लोग हटा सकते हैं, d/dx बराबर 1 - x बट्टा क्या होगा y। कोई तकलीफ नहीं। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्पर्श रेखा जो है x अक्ष के क्या है समांतर है, x डैश y और y डैश ये हमारा मूल बिंदु है, x अक्ष के समांतर है। चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। अब बताइए जब x अक्ष के समांतर है तो हम लोग पढ़ा है कि d/dx बराबर 0, हाँ d/dx बराबर 0। चलिए इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 2 और 3 से ले d/dx बराबर है, इस दोनों को हम आपस में बराबर कर सकते हैं। समीकरण 2 एवं 3 से चले तो यहाँ पे 1 - x बट्टा y बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 1 - x बराबर 0, x को उठा के लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर कितना 1, x का मान पता हो गया। x का मान समीकरण 1 में रख दें, चलते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पर x का मान यदि यहाँ पर 1 रखा जाए तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा y² माइनस 2x की जगह पर 1 और -3 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस y² माइनस में 2 और -3 = 0 होगा। यहाँ पे y² 3 2 5 उठा के इधर लाएंगे तो प्लस में 5 होगा, इसको लाएंगे तो -1 हो जाएगा। y² पर 5 में से घटा लीजिए 4 हो जाएगा। इस प्रकार से y बराबर स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा 4, क्या प्लस माइनस में 2, y का मान निकल गया 2, -1, x का मान
एक ही है, कितना है तो 1 है, 1,1। अब देखिए हम लोग के पास पॉइंट है, पॉइंट क्या है 1,2 और दूसरा क्या है 1,-1। पॉइंट पता है और हमको ढाल चाहिए, ढाल यहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा, x और y का मान रख लें। तो अब कहाँ लिखें, चलिए यहाँ लिखते हैं, डियोटा dx किस पॉइंट पर चाहिए 1,2 पर है क्या 1 माइनस एक्स बट्टा वाई, तो डियोटा dx बराबर 1 माइनस एक्स के जगह पर 1 बट्टा वाई के जगह पर 2 होगा, डीवा बट्टा dx बराबर 0/2, मतलब क्या होगा 0 हो जाएगा। दूसरा आपके लिए छोड़ देते हैं, क्या बना सकते हो ना आप, अपन लोग को चाहिए क्या EOT चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि y माइनस y1 बराबर डीवा बट्टा dx इंटू x माइनस x1। यहाँ पे y माइनस y1 के जगह पर इस पॉइंट को लेकर के चल रहे, इस पॉइंट से ढाल हम लोगों को ये पता चला है, तो यहाँ पे हो जाएगा y1 के जगह पे 2 डियोटा dx के जगह पर 0 इंटू x माइनस x1 का मान हो जाएगा 1, यहाँ पे y माइनस 2, ये 0 पूरा, यहाँ पे y बराबर 2। एक इक्वेशन हमारा ये हो जाएगा और दूसरा इक्वेशन 1,-1 से निकलेगा, ये आपके लिए छोड़ देते हैं। आप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे 1,-1 पर आप क्या करेंगे डियोटा dx निकालेंगे समीकरण ब्रेक करके, जिससे डियोटा dx पता हो जाएगा और ढाल मतलब बिंदु पता है और ढाल पता है, हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में, आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, वक्र AY² बराबर x3, वक्र का समीकरण दे रखा है AY² बराबर x3 के बिंदु पॉइंट दे रखा है AM², AM³ पर अभिलंब का समीकरण याद करें। अभिलंब का समीकरण मतलब EON हमसे पूछा जा रहा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा निकालिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता करने के लिए एक चीज आप ध्यान से देखिए, बिंदु तो पता है, बिंदु तो पता है, हम लोग को चाहिए क्या अभिलंब का यदि ढाल पता हो जाए -1 बट्टा डियोटा dx यदि पता हो जाए तो हम लोग सारा खेला कर सकते हैं। बस अब हम लोग को टारगेट ये करना है कि अभिलंब का ढाल पता हो जाए। ये ढाल कहाँ से पता होगा, यहाँ से पता होगा। कैसे पता होगा, जब यहाँ पर x के सापेक्ष dc कर दें, x के सापेक्ष dc करने पर dc करेंगे तो देखिए a हमारा कांस्टेंट है, बाहर होगा, y² का dc 2y इंटू डीवा बट्टा क्या होगा dx होगा, बराबर x³ का dc हो जाएगा 3x²। यहाँ पे डीवा बट्टा dx बराबर होगा 3x² बट्टा 2ay, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डियोटा dx का मान तो पता हो गया 3x² बट्टा 2ay। अब किस बिंदु पर, बिंदु AM², AM³ पर अभिलंब का ढाल मतलब -1 बट्टा डीवा बट्टा क्या चाहिए हम लोगों को dx चाहिए, किस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर, तो माइनस में 1 बट्टा डी बट्टा dx का मान यहाँ पर है 3x² बट्टा 2ay, क्या ये उलट करके ऊपर जाएगा, तो माइनस में 2ay बट्टा होगा 3x², यहाँ पर -1 बट्टा डी बट्टा dx बराबर माइनस में 2a y का मान ये, x का मान ये, y का मान रखें, यहाँ पे होगा 2m³ बट्टा होगा यहाँ पर 3x, x के जगह पर क्या होगा ये वाला मान am² का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ लिख लें, चलिए यहीं पर लिख लेते हैं, -1 बट्टा डीवा बट्टा dx बराबर होगा, यहाँ पर देखिए तो माइनस में 2a² m³ बट्टा यहाँ पर होगा 3
ए स्क्वायर एम का पावर 4। सोचिए ए का स्क्वायर और एम का पावर 2 दूनी 4, पावर आपस में गुना हो जाता है। अब देखिए तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, तो इस प्रकार से -1/dy/dx का जो मान पता चला वो है कितना, तो -2। यहाँ पे एक चीज़ और कर सकता है, इसको यदि हम काटेंगे तो पावर 4 कर देगा, क्योंकि पावर एम का पावर 4 में m 4 बार है और यहाँ पर 3 बार है, 3 बार कटेगा, 1 बार बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 2-3m। अब देखिए अभिलंब रेखा का ढाल पता हो गया। अब हमको चाहिए क्या, अभिलंब रेखा का समीकरण चाहिए, मतलब हम लोगों को EON चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ा है कि y - y1 बराबर -1/dy/dx और इंटू x - x1। तो यहाँ पे y - y1 का काम हमारा ये करेगा और ये हमारा x1 का काम करेगा। m³ बराबर -1/dy/dx का मान हम लोग डायरेक्ट निकाले हुए हैं, ये वाला मान। तो इस मान को यहाँ पर रख लिया, -2/3m इंटू x - x1 का मान क्या होगा, तो am स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं, क्रॉस गुना कर दें तो 3my - 3am का पावर 4 बराबर होगा -2x, इससे गुना कर दें तो माइनस प्लस भी होगा 2am स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं। अब इसको उठा के लाएंगे तो प्लस में 2x हो जाएगा और प्लस में 3my, इसको हम उठा के इधर लाएं तो प्लस में 2x हो गया, प्लस में 3my को हम ऐसे रहने दिए और यहाँ पर है माइनस में 3am का पावर 4, इसको लाएंगे तो माइनस में होगा 2m स्क्वायर बराबर 0। यही अपने लोगों का हो गया अभिलंब रेखा का समीकरण। कोई दिक्कत नहीं आया आपको समझ में। बस आपको करना क्या था, dy/dx निकालना था इस पॉइंट पे, मतलब -1/dy/dx अभिलंब रेखा का ढाल पता कर लिए, बिंदु पता था, समीकरण के फार्मूला पे सारे मान को बिठा दिए, बिठाने के बाद जो भी मान आ जाए वही अपने लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है आपको। यदि दिक्कत हो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस प्रकार से हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 20 तक जितना भी क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोगों ने देखा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। कब, जब आप पूरा देखे होंगे तब। ठीक, तो हम लोग अब जो है 21 नंबर से आगे अगले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि वीडियो इससे यदि हम इसमें अधिक डालें तो ये वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को छोटा छोटा पार्ट में बनाते हैं। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर क्या करेंगे, सारे वीडियो को एक साथ कंबाइन करके एक बड़ा सा फुल चैप्टर का एक वीडियो बना देंगे। ठीक, तो हम लोग मिलें अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।